Hello student, we are now going to start our new episode of Julius Caesar, Act 1, Scene 2. Since you all know that this scene is a very lengthy one, about 350 lines, so I have divided into two sections so it will be easy to comprehend the content. So let's start. I am Nafis Ahmed from Tuition Evolution, Act 1 Scene 2, जूलियस सीजर. तो ये सीन स्टार्ट होता है एक बहुत बड़े फ्लरिश के साथ, म्यूज़िक आप कह सकते हैं. सीजर जो द लास्ट सर्वाइवल ऑफ द थ्री ट्रायम्विरेट, जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बता चुका था कि क्रैसियस का डेथ हो चुका था, पोम्पे भी मारा जा चुका था और पोम्पे का बेटा लोग को जीत कर सीजर अब रोम की तरफ आ रहा था. तो when this scene start, Caesar was entering into the public place of Rome. आप देखिएगा सीजर के बातचीत से ऐसा लगेगा आपको कि सीजर इज नाउ बिहेविंग हिमसेल्फ एज अ किंग. ही इज अनडिक्लेयर्ड किंग ऑफ रोम. आप जैसे वो बात कर रहा है, जैसे उसके स्टाइल है आप देख रहे हैं, और जैसे उसके साथी लोग उसको बिहेव कर रहा है, ऐसा लगेगा ही इज एन ऑल पावरफुल पर्सन. सो उस पोजीशन में जो सीजर आता है, एक एक करके आपको बता रहे हैं. एंटनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ सीजर हु रिमेन फेथफुल टू हिम थ्रू द सीन, थ्रू आउट द प्ले. कैल्पुनिया सीजर की वाइफ, पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ. डेसियस का पूरा नाम डेसियस ब्रूटस है और वो he will play a very important role later on. As you can see, he will convince Caesar to come to the capital the day when he will be going to be murdered. Cicero एक ओल्ड सेनेटर है. ब्रूटस बहुत लोग कहते हैं कि द रियल हीरो ऑफ जूलियस सीजर ब्रूटस ही है. बहुत ही कम्प्लेक्स कैरेक्टर है, लेकिन ओवरऑल इज अ वेरी नोबल मैन एंड वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ सीजर. Cassius is also a very important character. As we can go on through this play, you can see the character developing. अभी इतना जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर, मैनिपुलेटर और किस जेलस नेचर का, एनवियस टाइप ऑफ पर्सन था ये. एंड कैस्का को इस तरीके से बताया गया है इस प्ले में कि कैस्का इज़ अ वेरी ब्लंट टाइप ऑफ अ पर्सन, अ वेरी एग्रेसिव, एंड he can be switched into fight very readily. He is that type of person who can be manipulated by other person very easily. और उसके पीछे बहुत सारे लंबा एक भीड़ था जो सीजर के साथ जा रहा था. उसके साथ साथ एक सूटसेयर भी था ना. सूटसेयर उसे कहते हैं, सूट का मतलब हुआ ट्रू, शेयर का मतलब कहने वाला. ऐसे लोग होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं फ्यूचर के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइन 1, एक्ट 1 सीन 2. सीजर कैलिफोर्निया. जैसे ही बोला हुआ कैलिफोर्निया, कैस्का चिल्लाया, शांत हो जाओ, सीजर बोल रहा है. सीजर कैलिफोर्निया. हियर माय लॉर्ड. हाँ, यहाँ पे मैं आ गया हूँ. तो सीजर कैलिफोर्निया को डायरेक्शन देता है. स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटोनियस वे when he doth run his course. एंटोनियस ये एक तरह का रिचुअल है फीस्ट ऑफ लुपर्कल का कि एक कोर्स में रनर दौड़ता है. तो सीजर ये अपनी वाइफ को ये डायरेक्शन देता है कि जब एंटोनियस दौड़ेगा तो उसके रास्ते पे खड़े हो जाना. एंटोनियस बोला सीजर माय लॉर्ड. सीजर फिर ये डायरेक्शन एंटोनियस के लिए है. अपने स्पीड में एंटोनियस ये मत भूल जाना कैलिफोर्निया को टच करने के लिए. फॉर आवर एल्डर्स से, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं, द बैरन टच इन दिस होली चेज. जो औरत जिसके बच्चा नहीं होता है, अगर इस होली चेज में कोई इसको छू दे तो शेक ऑफ द स्टेराइल कर्स. तो जो कर्स है कि बच्चा नहीं पैदा होने का, वो कर्स दूर हो जाएगा. एंड नाउ शी विल बी एबल टू अ बॉर्न चाइल्ड, बियर चाइल्ड. एंटोनियो आई शैल रिमेंबर. जब सीजर कहता है कि करो ये तो ये हो जाता है. तो आप देख रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज दैट बिटवीन
सीजर एंटोनियस इज नॉट लाइक फ्रेंड. जब सीजर कहता है तो हो जाना चाहिए. दैट मीन ऑलरेडी सीजर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड ऑल अदर पीपल ओवर हियर आर हिज सबऑर्डिनेट. सीजर चलो एंड लीव नो सेरेमनी आउट. और कोई भी रिचुअल, कोई भी कस्टम बाद नहीं देना चाहिए. समझ में? उसी भीड़ में एक आवाज आता है बहुत जोर से, सीजर. सीजर बोलता है अरे कौन बोला? फिर कैस का बोलता है हर नॉइज शांत हो जाए, फिर पीस हो जाए. सीजर कहता है कौन इस क्राउड में, इतना भीड़ में कौन हमको बुलाया? मैंने ऐसा आवाज सुना जो इस म्यूजिक से भी श्रील था. बोलो क्या बात है? सीजर सुनने के लिए तैयार है. सूटसेयर बोलता है बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च. आइड्स ऑफ मार्च का मतलब 15 मार्च. 15 मार्च को आप जरा सा सतर्क रहिएगा. बी अवेयर. कौन आदमी है ये? ब्रूटस. एक सूटसेयर है, वो चाहता है कि आप आइड्स ऑफ मार्च में अब अपने आप को जब बचा के रखिएगा. सेट हिम बिफोर मी. उसको मेरे पास लाओ. लेट मी सी हिज फेस. मुझे उसका चेहरा देखने दो. कैसियस बोलता है ओए इसको इधर बुला, इधर आओ इधर आओ. और सीजर को देखो. सीजर क्या बोल रहे थे तुम? अब फिर से बोलो. मैं कह रहा था कि आइड्स ऑफ मार्च में बच के रहना. अरे ये ड्रीमर है, बकवास करता रहता है, छोड़ो इसको बकवास. पास. तो सब चला जाता है. ब्रूटस एंड कैसियस रह जाता है. लो ये जो बातचीत होता है ब्रूटस और कैसियस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे कैसियस इज ट्राइंग टू मोल्ड द डिसीजन ऑफ ब्रूटस टूवर्ड अगेंस्ट सीजर. ये पहला उसका मीटिंग है कैसियस और ब्रूटस का, जहाँ पे ब्रूटस को वो मैनिपुलेट करता है, उसको समझाता है कि सीजर इज अ वेरी डेंजरस पर्सन ऑफ रोम एंड ही इज नॉट फिट टू लिव. तो आप ये देखिएगा धीरे धीरे किस तरीके से कैसियस ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और किस तरीके से ब्रूटस जो पहले बिल्कुल एक ही वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज गोइंग टू कम, ये राजी हो जाता है धीरे धीरे के ही एक्सेप्टेड द व्हाटएवर कैसियस इज सेइंग टू हिम. ठीक है, तो ये जो कन्वर्सेशन है इसको बहुत गौर से सुनिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले. कैसियस विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स. क्या तुम वो जो सेरेमनी वाला सब देखने नहीं जाओगे वो फंक्शन? मैं नहीं जाता. कैसियस अरे जाना चाहिए तुम्हें. आई एम नॉट गेम सब. मुझे गेम पसंद नहीं है सब. आई डू लाइक सम पार्ट ऑफ दैट क्विक स्पिरिट दैट इज एंटोनी. एंटोनी के अंदर जो वो सब एनर्जी है वो सब हमारे अंदर नहीं है. लेकिन हम कैसे तुम्हें रोकेंगे नहीं. तुम जाना चाहते हो तुम चलो, हम जा रहे हैं. ब्रूटस कैसियस ने कहता है, ब्रूटस आई डू ऑब्जर्व यू ऑफ लेट. मैं कुछ दिन से तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूं. आई हैव नॉट फ्रॉम योर आईज दैट जेंटलनेस. तुम्हारे आंखों से मुझे अब वो जेंटलनेस, वो प्यार नजर नहीं आ रहा है जो मुझे पहले नजर आता था. यू बियर टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेंज हैंड. तुम देख रहे तुम बहुत स्टबर्न नजर आ रहे हो. तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. तुम बहुत ही टेंस नजर आते हो और खास तौर से उस दोस्त की तरफ जो तुमसे बहुत प्यार करता है. कैसियस, ब्रूटस ने कहा, कैसियस बी नॉट डिसीव. धोखे में मत आना मेरे यार. इफ आई वेल माई लुक, अगर मेरी नजर में ऐसा कुछ हो रहा है, आई टर्न द ट्रबल ऑफ माई कंटेनेंस मेरी अपॉन माई सेल्फ. ये मेरे अंदर से मैं बहुत परेशान हूँ. कंटेनेंस मैंने परेशानी, जिसकी वजह से मेरा चेहरे पर असर हो रहा है. वेक्स्ड आई एम ऑफ लेट. कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ. विथ पैशंस ऑफ डिफरेंस. ये अलग तरह का इमोशंस है. कंसेप्शंस ओनली प्रॉपर टू माई सेल्फ. और जो प्रॉब्लम है सिर्फ हम ही को वो रिलेट करता है, उसकी वजह से ये मेरे बिहेवियर पर असर पड़ रहा है. लेकिन इसके वजह से मेरे गुड फ्रेंड तुम परेशान मत होना, जिसमें कैसे तुम मेरे दोस्तों में से हो. नॉट कंस्ट्रू एनी फर्दर माई निगलेक्ट. अगर हम तुमको निगलेक्ट कर रहे हैं तो इससे कुछ ज़्यादा ये असर मत लेना. कुछ ज़्यादा और इसको मत सोचें इसके बारे में. सिर्फ इससे बस इतना समझ लेना कि पुअर ब्रूटस विथ हिमसेल्फ एट वॉर. ये बेचारा ब्रूटस खुद से जंग कर रहा है और इसके वजह से दूसरे लोगों को अपने प्यार जताना नहीं सक रहा है.
कैसियस, देन ब्रूटस आई हैव मच मिस्टूक योर पैशन। तो ब्रूटस मुझे बहुत मिसअंडरस्टूड किया मैंने तुमने। बाय मीन्स वेयर ऑफ दिस ब्रेस्ट ऑफ माइंड हैड बरीड थॉट ऑफ ग्रेट वैल्यू वर्दी कंजिटेशन। देखो ये हमारा जो सीना है, इसमें बहुत सारे बातें ऐसी है जो तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। वर्दी कॉन्जिटेशन मतलब जिससे तुमसे बात करने के लायक हो। टेल मी ब्रूटस, क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? कैन यू सी योर फेस? नहीं कैसियस, कैसे बात कर रहे हो यार? फॉर द आई सीज नॉट इटसेल्फ, आंख तो अपना देख सकेगी, आंख तो अपने आप को देख सकता ही नहीं, बट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ सम अदर थिंग्स। जब से कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो अपना चेहरा तो कोई नहीं देखा आज तक। कैसियस, ठीक कर रहे हो। एंड इट इज वेरी लेमेंटेड ब्रूटस, और बड़ा अफसोस की बात है ब्रूटस कि तुम्हारे पास ऐसा कोई मिरर नहीं है जो तुम्हारा अंदर का जो वर्दीनेस है वो तुम्हारे आंखों तक दिखा दे, दैट यू माइट सी योर शैडो, तुम अपना शैडो को देख सको। देखो मैंने कितने बड़े बड़े रूम्स के लोगों से कहते हुए सुना है, एक्सेप्ट इमोर्टल सीजर। यहाँ पे देखो कैसियस का कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन है। पहले वो बताता है ब्रूटस को, मैं तुम्हें ये बात बताना चाह रहा हूँ तुम्हारे बारे में जो तुम नहीं जानते। और दूसरा ये सेंटेंस है जो बहुत सारे रिस्पेक्टेबल पीपल का ओपिनियन है तुम्हारे बारे में एक्सेप्ट सीजर। इसका माने ऑल द डिस्कशन विल बी अगेंस्ट सीजर फ्रॉम नाउ ऑन। जो अगेन बैक टू द टेक्स्ट, स्पीकिंग ऑफ ब्रूटस, जो ब्रूटस से बात कर रहा है, एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ द एजेस योक, और इस दौर का जुल्म से सह रहा है। ग्रोनिंग मतलब कह रहा है, एज इस दौर के जुल्म से। हैव विश दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आइज, और ये सब उम्मीद करते थे काश ब्रूटस के पास आंख होता। काश ब्रूटस के पास आंख होता का मतलब हुआ काश ऐसा होता कि ब्रूटस कुड हैव सीन हिमसेल्फ दैट व्हाट ही इज वर्दी ऑफ। ब्रूटस से पहले बहुत गार्ड में आ जाता है कि व्हाट इज ट्रेनिंग, आई डोंट नो। ब्रूटस कहता है इनटू व्हाट डेंजर वुड यू लीड मी कैसियस, तुम किस खतरे में मुझको ले जा रहे हो कैसियस, दैट यू वुड हैव सीक इनटू माई सेल्फ, क्योंकि तुम मुझके अंदर वो सब चीज तलाश करने चाह रहे हो, फॉर दैट विच इज नॉट इन मी, जो मेरे अंदर है ही नहीं कैसियस। इसलिए ब्रूटस सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम अपने आप को नहीं देख सकते, मैं तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा ग्लास बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा मिरर बन जाऊंगा। विल मॉडेस्टली का मतलब किसी एडिशन के बगैर, जो ट्रूली फैक्ट है, जो तुमको तुमसे मिलाएंगे। डिस्कवर टू योर सेल्फ दैट ऑफ योर सेल्फ विच यू नो नॉट ऑफ, मैं तुम्हें वो तमाम क्वालिटी तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे बारे में जिसके बारे में तुम अभी तक अवेयर नहीं हो। एंड बी नॉट जेलस ऑफ मी, और मुझको गलत मत समझना प्लीज जेंटल ब्रूटस, when I am a common laughter or did used to stare with ordinary oath my love, मैं कोई गहरा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई कॉमन लाफ्टर नहीं हूँ जो झूठ मूठ कर लोगों को तारीफ करता हूँ, बड़े बड़े बात बोलता हूँ। ओथ ऑफ लव टू एवरी न्यू प्रोटेस्टर, हर नया मिलने वालों को। इफ़ यू नो दैट आई हैव फॉन ऑन मेन, तुम अगर जानते हो कि मैं लोगों को से चिपक जाता हूँ, गले लगा लेता हूँ और बाद में उसकी बुराई करता हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ। और इफ़ यू नो, और अगर तुम जानते हो दैट आई पर्स माई सेल्फ इन बैंक्वेटिंग टू ऑल द रूट, तो और तुम चाहते हो कि मैं हर तरह के चीज़, हर तरह के बैंक्वेटिंग में हर तरह के बात को इन्वाइट करता हूँ, है ना, टू ऑल द रूट, सबके लिए एक ही तरह का ओपिनियन रखता हूँ, तब मुझे खतरनाक समझना। फ्लरिश एंड शाउट, फिर आवाज़ आता दूर से जहाँ पे फंक्शन होता रहता है, एज यू नो दैट सीजर फीस्ट ऑफ लुपर्कल में चला जाता है, तो वहाँ पे अचानक आवाज़ होता है, समथिंग सेलिब्रेशन चियरिंग आवाज़ आता है। तो ब्रूटस बोलता है अरे साउटिंग का मतलब क्या हुआ, मुझे डर है, नोट द वर्ड, प्लीज नोट द वर्ड, आई डू फियर द पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग, मुझे डर है कि लोगों ने सीजर को राजा चुन लिया है। नो, यहाँ पे एक थ्रेड मिल गया कैसियस को जहाँ से वो उसके अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकता है। डू यू फियर इट, तो तुमको अच्छा नहीं लगा कि अगर सीजर राजा हो जाए तो, देन मस्ट आई थिंक दैट यू वुड नॉट हैव इट सो, इसका मतलब ये है कि तुम उसको राजा बनने नहीं देना चाहते हो। ब्रूटस,
या ब्रूटस एक बेचारा बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसा हुआ है, ब्रूटस इज इन क्रॉस रोड, जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है आप जरा देख लीजिएगा प्लीज। आई वुड नॉट कैसियस, मैं उसको नहीं चाहता हूं कि राजा बने, येट आई लव हिम वेल, यही ब्रूटस का कैरेक्टर है, यही ब्रूटस का वे ऑफ थिंकिंग है एंड पॉइंट ऑफ व्यू है। प्लीज नोट, आई डोंट वॉन्ट सीजर टू बी किंग बट येट आई लव हिम वेल। अब उसका दोनों चीज का जो आपस में जो क्लैश होता है कि लव एक तरफ और एक तरफ उसका एक दोस्त है जो राजा बनना चाह रहा है, ये क्लैश किस तरीके से ब्रूटस ओवरकम करेगा हम लोग नेक्स्ट सीन में देखेंगे। बट वे फॉर डू यू होल्ड मी हियर सो लॉन्ग, लेकिन तुम इतने देर तक मुझे क्यों रोके हो। वॉट इज दैट यू वुड इम्पार्ट टू मी, तुम क्या चीज़ है जो हमको बोलना चाहते हो। एक बात याद रखो, एक बात याद रखना, अगर लोगों का भलाई के लिए हो, अगर जनरल गुड के लिए हो, एक बात याद रखना, एक तरफ इज्जत रखना और एक तरफ मौत रखना, और मैं दोनों को बराबर देखूंगा। समझ में आया। सेट ऑनर इन वन आई, एक आंख में ऑनर रखना और दूसरे आंख में डेथ रखना, मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। द नेम ऑफ ऑनर फॉर लेट द गॉड सो स्पीड मी एज माई लव, द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ। हमें मौत से इतना डर नहीं लगता जितना कि मुझे अपना इज्जत प्यारा है। समझ में आया। मेरा नाम, मेरा खानदान का नाम, ब्रूटस का ऑनर जितना प्यारा है, ब्रूटस को मौत से उतना खौफ नहीं है। कैसियस, आई नो दैट वर्च्यू टू बी इन यू ब्रूटस, मैं जानता हूं यह क्वालिटी तुम्हारे अंदर है ब्रूटस, एज वेल एज यू नो योर आउटवर्ड फेवर, जैसे कि मैं तुम्हारा आउटवर्ड फीचर को जानता हूं, वैसे ये भी जानता हूं कि तुम अंदर कितना ऑनरेबल हो। व्हेन ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी, क्योंकि ऑनर इतना प्यारा है तुम्हें, तो मैं कहानी सुना रहा हूं तुम्हें जिसका सब्जेक्ट ही ऑनर है। आई कैन नॉट टेल वॉट यू एंड अदर मैन थिंक ऑफ दिस लाइफ, हमें नहीं पता आप और तुम मेरे दूसरे लोग इस जिंदगी के बारे में क्या जानते हो, बट फॉर माई सिंगल सेल्फ, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, आई हैड एज लीफ, यहाँ पे लीफ का मतलब लाइफ हुआ, ठीक है, LIEF लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब हुआ LIFE। आई हैड एज लीफ नॉट बी एज लिव टू बी, मेरे लिए जिंदगी जीने का बराबर नहीं है अगर ऑनर नहीं है। इन ऑ ऑफ सच ए थिंग, मैं ऐसे आदमी के अंडर में नहीं रहना चाहता हूं। इन ऑ ऑफ सच ए थिंग, मैं ऐसे आदमी के अंदर नहीं रहना चाहता हूं जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह हो, और मैं उसके अंडर में नहीं रहूंगा। आई वॉज बॉर्न एज फ्री एज सीजर, मैं सीजर की तरह आजाद पैदा हुआ हूं, आप भी हुए हो। वी हैव बोथ फेड एज वेल, मैंने अच्छा खाना खाया हूं, आप भी खाए हैं। इंड्योर द विंटर्स कोल्ड, हम लोग दोनों विंटर के कोल्ड बर्दाश्त करते हैं जैसे कि वो करता है। फॉर वंस अपॉन अ रो एंड गस्टी डे, एक ऐसा ही एक दिन था जहां हवा बहुत तेजी से बह रहा था, एक तूफान आया हुआ था। एंड द ट्रबल टाइबर चेफिंग विद द शोर, और टाइबर के लहरें ऊपर तक आ रहा था, शोर की तरफ आ रहा था। सीजर ने मुझसे कहा, क्या कैसियस तुम्हें हिम्मत है, नाउ लीप विथ मी इनटू दिस एंग्री फ्लड, कि तुम इस फ्लड वाटर में मेरे साथ छलांग लगा लो और उस पॉइंट तक स्विम करके जाओ। अपॉन द वर्ड, जैसे ही ये बात बोला, अकोटेड एज आई वाज, मैं तो कपड़ा पहना हुआ था लेकिन तुरंत मैं छलांग लगा लिया और उसको बोला तुम भी आ जाओ। सो इंडीड ही डिड, उसने भी ऐसे किया। द टोरेंट रोड, बहाव जो करंट दूसरी तरफ था, और हम लोग अपनी ताकत के साथ उस वेव को हटा रहे थे। विथ लस्टी साइन्यूज, हम लोग का दोनों का मसल्स बहुत ताकतवर था। थ्रोइंग इट असाइड, अलग अलग हटा रहे थे। एंड स्टेमिंग इट विथ हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, और उसको हटा रहे थे अपने ताकत के साथ। स्टेमिंग इट का मतलब अपनी ताकत के साथ जो हटा रहे थे। विथ हार्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी का मतलब समझ में आ रहा था हम लोग जीतेंगे या वेव जीतेगा, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। बट एयर वी कुड अराइव, बट बिफोर वी कुड अराइव द पॉइंट प्रपोज, लेकिन इससे पहले कि हम लोग उस पॉइंट तक आते, सीजर चिल्लाया, हेल्प मी कैसियस, बचा लो कैसियस, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। मैं आइनियस का तरह, जो हमारे पुराने एंसेस्टर था, जो फ्लेम ऑफ ट्रॉय से अपने कंधे पे ऑल अंचेस को उठा के लेके आया था, मैं उसी तरीके से ट्राइबर से जो सीजर को उठा के बचा लिया उस ट्राइबर के तूफानी वेव से। और ये आदमी इज नाउ बिकम ए गॉड,
अब ये तो खुदा बन के बैठा हुआ है। एंड कैसियस एक बेकार जानवर है जो अपने बदन को हमेशा झुका के रखेगा, अगर किस सीजर का मन पड़े तो उसको देख लेगा, सर हिला देगा। ऐसे ही एक बार उसको बुखार हो गया था स्पेन में, एंड व्हेन द फिट वाज ऑन हिम, और जब ये बुखार का दौरा उस पर चढ़ा हुआ था, आई डिड मार्क हाउ ही डिड शेक, कितना कांप रहा था वो। अरे सही बात बता रहा हूँ तुम्हें, ये भगवान जो बना हुआ है एक दिन कांप रहा था उस दिन, और उसके लिप और उसके होंठ, उसके रंग उड़े हुए थे उसके होंठ से। एंड दैट सेम आइज, और वही आँख जो लोगों को झुका देता है, वही आँख जिसको लोगों को देखने का लोग ताब नहीं ला पाते हैं, जो जिसके पास हिम्मत है लोगों आँख से आँख मिलाने वाला कोई है नहीं, वही उसी आँख से लश्कर गायब हो चुका था, चमक गायब हो चुका था, और वो कह रहा था। एंड दैट टंग, और वो ज़बान जो कुछ भी बोले थे हिस्टोरियन लोग उसके नोट करते किताबों में, वही ज़बान चिल्ला के बोला, टाइटेनियस कुछ पीने का पानी दो ना यार, एक बीमार लड़की की तरह। ये गॉड इट डथ अमेज मी, है भगवान, गॉड प्लूरल हैं ये, गॉड इट डथ अमेज मी, मुझको तो ताज्जुब होता है, सरप्राइज होता है। एक आदमी जिसका टेम्पर एट द फीवर का मतलब हुआ जो ठीक से तैर नहीं सकता, जो बुखार बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज इतनी पूरे दुनिया का मालिक बनकर बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि उसके बराबर कोई है ही नहीं। एक फिर आवाज़ होता है दूसरा, फिर वो वहाँ से फ्लरिश होता है, कोई चीयर का आवाज़ होता है, तालियों का आवाज़, ब्रूटस करता है। अरे फिर आवाज़, मुझे लगता है ये जो नया एपोलोजेस है कोई नया इज्जत दिया जा रहा है सीजर के ऊपर। कैसियस, वाई मैन ही डैट डिस्ट्रॉयड द नैरो वर्ल्ड लाइक अ कोलोसस। कोलोसस एक बहुत बड़ा मूर्ति था पहले ज़माने में, रोम के ज़माने में, जो एक पैर उसका एक किनारे पे था और दूसरे पैर दूसरे किनारे पे था, और बीच में दरिया बहता था। एक बहुत बड़ा और ये था स्टैचू था, कोलोसस के स्टैचू, जो एक बार अर्थक्वेक आया तो उसका ऊपर का हिस्सा टूट गया, सिर्फ 2 पैर रह गया है। अभी भी तो अगर आप देखना चाहते हैं गूगल्स में तो देख सकते हैं उसके फोटोज़। वाई मैन ही डैट डिस्ट्रॉयड द नैरो वर्ल्ड लाइक ए कोलोसस, वो इतना बड़ा कैसे हो गया है तो वो एक कोलोसस के स्टैचू के तरह हो गया है वो। और हम लोग एक मामूली इंसान, वॉक अंडर इज ह्यूज लेग, उसके बड़े बड़े पैरों के अंदर से हम चल रहे हैं और झांक के देख रहे हैं कि हमारे लिए कोई ग्रेव तो नहीं है, हमारे लिए कोई कब्र तो नहीं है जो हमारी इज्जत को छुपा सके। मैन एट सम टाइम और मास्टर्स ऑफ देयर फेट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई डियर स्टूडेंट। लोग कभी कभी अपनी किस्मत के मालिक होते हैं। मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट, लोग कभी कभी अपने किस्मत के मालिक होते हैं। द फॉल्ट डियर ब्रूटस, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ब्रूटस, ये हमारे किस्मत में नहीं है, हमारे स्टार में नहीं है कि हम लोग जितना झुके हुए हैं और सीजर इतना बढ़ गया है, ये उसके स्टार की बात नहीं है, उसके किस्मत की बात नहीं है कि सीजर इतना बड़ा हो गया है और हम लोग इतना छोटे हो गए हैं। बट इन आवर सेल्फ, ये प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर है, दैट वी आर द अंडरलिंग। हम लोग जो छोटा बिहेव कर रहे हैं, जो छोटा हो गए हैं, इसका प्रॉब्लम हम ही लोगों के अंदर है। ब्रूटस एंड सीजर, 2 नाम ले लो, एक तरफ ब्रूटस को रखो, दूसरे तरफ सीजर को रखो। व्हाट वुड बी इन दैट सीजर? सीजर के अंदर इतना क्या चीज़ है? वाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स? लोग उसका नाम तुमसे ज़्यादा क्यों लेंगे? राइट देम टुगेदर, अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो हमारा तो उतना ही नाम है, अगर बोलेंगे तो मुंह में तो उतना ही बात आएगा जैसे कि वैसे आएगा। वे देम इट इज़ एज हैवी, अगर वजन भी करेंगे तुम्हारा नाम उतना ही हैवी है जितना कि सीजर का है। कंजर्व विद देम, अगर मुकाबला कराओ, ब्रूटस विल स्टार्ट ए स्पिरिट एज सून एज सीजर, ब्रूटस बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा कोई भी मुकाबले में। तो ये जो आप सीन वर्ड देख रहे हैं, ये एक प्लॉय है प्लान कैसियस को कि ब्रूटस के अंदर जेलसी उभारने का, कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है जो सीजर के अंदर नहीं है। नाउ इन द नेम्स ऑफ ऑल द गॉड्स एट वंस, अब हम जितने भी भगवान हैं, जितने भी भगवान हैं, सबका नाम एक साथ लेते हुए, अपन व्हाट मीट डथ दिस सीजर फीड, कौन सा मीट ये सीजर खाता है, कितना बड़ा हो चुका है। एज दाउ आट अ शेम,
तुम्हें शर्म आना, मुझे इस दौर पे शर्म आना चाहिए। रोम दाउ हैज़ लॉस्ट द ब्रीड ऑफ नोबल ब्लड्स, अब रोम के अंदर अच्छे नस्ल के लोग नहीं हैं, नोबल ब्लड्स के नस्ल के लोग नहीं हैं। व्हेन वी वेंट देयर बाय एन एज, एक ऐसा दौर आया था जब फ्लड से पहले का, फ्लड्स के दौर से हम बता रहे हैं, फ्लड के दौर से हम बता रहे हैं। बट इट इज़ फेम विद मोर देन विथ वन मैन, ऐसे ऐसे लोग, बहुत सारे हीरोज़ थे रोम में, एक आदमी नहीं, बहुत सारे हीरोज़ था। व्हेन कुड दे से टिल नाउ दे टॉक ऑफ रोम, और आज कोई अगर रोम के बारे में बात करेगा तो क्या कहेगा, इतने बड़े दीवार, सिर्फ एक आदमी, अब रोम सिर्फ रूम बन गया है, अब रोम कंट्री नहीं रहा बल्कि एक रूम बन गया है, और वहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी है। ओ यू एंड आई हैव हर्ड आवर फादर से, तुम और मैं अपने बाप दादाओं के कहते हुए सुना कि एक ब्रूटस था, ये ब्रूटस का मतलब ये ब्रूटस के दादा का नाम है जिसको वो मेंशन कर रहा है, वो दैट वुड हैव ब्रूक द इटर्नल डेविल टू कीप द स्टेट ऑफ रोम एज इजली एज किंग, जो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि रोम में कोई राजा बने। सो यहाँ पे लाइन 160 तक ख़त्म हो गया है, लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर स्टूडेंट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 350 लाइंस तक है ये सीन, तो इसी तरह यही हम रोक रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हमारा अपलोड में। प्लीज़ बी विथ मी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दिस इज़ नफीस अहमद साइनिंग ऑफ।